सही है ना। वो जो कह रहे हैं ना हम घुस घुस के मारेंगे, ये वो जो गरजते हैं ना वो बसते नहीं हैं। सही है। वो इंडिया वालों ने है ना जो बोलना ही सीखा है। सही है ना। पाकिस्तान का मुकाबला वो हरगिज़ नहीं कर सकते। सही है। हमारा पाकिस्तान का हर एक नौजवान, उनके 10 बंदों पे एक बंदा भारी है। वो सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। दिल तो ये कहता है कि एक दफ़ा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, लेकिन दिमाग कुछ और कहता है। हमें पता ये चलता है कि अभी तक हमें ये मालूम नहीं हो सका कि हम कौन हैं, हमारी असलियत क्या है। या तो हम बहुत नादान हैं और गफलत में डूबे रहना चाहते हैं, या फिर ये हमारी मजबूरी है कि हम एक ऐसा बयानिया तरतीब दें कि जो हमें खुद भी मालूम ना हो कि हम सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। लेकिन वहाँ मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, हाँ, हमारा साथ देने वाले वहाँ लोग भी मौजूद हैं। वहाँ भी वो हमारा साथ देंगे, वतन की बात आएगी, मुल्क की बात आएगी। हमारा साथ देंगे। मुसलमान तो अंदर से हमारे साथ होंगे ना। किसी भी मैदान में जंग हो जाए, क्या हम जीत सकते हैं उनसे? ये फैक्ट्स पे बात कर रही हैं। ये डिफिकल्ट है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। भारत का चंद्रयान-3 चांद पर सफलतापूर्वक लैंड हो चुका है। भारत को ये कामयाबी दूसरे प्रयास पर मिली है। भारत ने साल 2019 में चंद्रयान-2 मिशन लॉन्च किया था, जो सतह पर उतरने से पहले ही फेल हो गया था। तब पाकिस्तान के आम पब्लिक के साथ साथ पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ने भी मजे लिए थे। तब पाकिस्तान के आईटी मिनिस्टर फवाद चौधरी ने कहा था कि जो काम नहीं आता उसे भारत क्यों कर रहा है। लेकिन भारत ने अपने ओपोनेंट की आलोचनाओं की परवाह नहीं की और 4 साल बाद उसने कामयाबी हासिल कर ली है। पहले भारत का मजाक उड़ाने वाली यही पाकिस्तानी पब्लिक अब होश से बात कर रही है। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई की ओर से जारी वीडियो में पाकिस्तान की पब्लिक ने चंद्रयान की सफलता पर अपने रिएक्शन दिया। एक आदमी ने कहा कि हम भारत से 100 साल पीछे हैं। आज से शायद 100 साल बाद हमारा सैटेलाइट अंतरिक्ष में जाए। हालांकि इसकी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। इसका कारण है कि हमारी सरकार आपस में ही लड़ रही होती है, जनता का कोई राहत नहीं है। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो, जिसमें पाकिस्तानी पब्लिक भारत के बारे में उल्टा सीधा बातें कर रही है। कुछ टाइम पहले आपको याद होगा, हिंदुस्तान की तरफ से एक बयान आया था, हिंदुस्तान के पीएम की तरफ से एक बयान आया था कि जहां से दहशतगर्दी होती है पाकिस्तान की तरफ से, हम पाकिस्तान को घुस के मारेंगे। और क्या कहेंगे कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक भी किया, उन्होंने अभिनंदन भी भेजा, उसके अलावा भी आज से पहले भी जंगें हुई हमारी। तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये उनका ख्वाब अधूरा रह जाएगा। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मुजाहिद है। इंडिया के ख़िलाफ़ तो हर आदमी का जो है खून जोश मारता है कि इंडिया हमारे से पंगा लेके देखे, फिर हम उसको बताएंगे। पाकिस्तान को अल्लाह ने ईमान की दौलत से नवाजा है। ये मामूली बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानियों के अंदर अल्लाह ने बहुत से सलाहियतें रखी हैं। मतलब वो नहीं जीत सकते? वो नहीं जीत सके, किसी सूरत में नहीं जीत सकते। वो तो कहते हैं कि भाई हमारे पास असला बहुत ज़्यादा, हमारे पास पावर बहुत ज़्यादा। नहीं, कोई पाकिस्तान के पास ईमान की दौलत सबसे बड़ी चीज़ है। अच्छा, जीत नहीं सकते इंशाल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे कि आज से पहले भी जंगें हुई हमारी, तो ज़्यादा कौन जगह जीता, वो जीते हैं या फिर हम जीते हैं? हम जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 4 जंगें लड़ी हैं। 71 की जंग हमने अपने बड़ों से सुना कि पाकिस्तान ने जीती। उससे पहले 65 की जंग हुई, पाकिस्तान ने जीती। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को जो है फतेह करार दिया। सर 71 की जंग में नवाज शरीफ साहब गए थे कि अमेरिका जाके सिग्नेचर उन्होंने करवा के जंग बंदी करवाई। क्या लगता है कि यहाँ से सवाल है आपके, जीतने वाला बंदा जाता है जाकर सिग्नेचर करवाता है? नहीं, इसके बारे में नहीं मुझे मालूम। अच्छा, हाँ, इसके बारे में एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे, अथेंटिक नहीं वो मांग रहा। अगर हम जंग जीत रहे होते तो नवाज शरीफ को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो जाते अमेरिका जाकर जंग बंदी करवाते? ये मुझे तो नहीं इस बात में मालूम, और ना ऐसा हो सकता है। अच्छा, हाँ। दूसरा सवाल, ये 65 की जंग में कौन जीता था? पाकिस्तान जीता है। पाकिस्तान जीता है। पाकिस्तान जीता है। अगर हम इंसानी अकल से भी सोचें तो उनकी आबादी 1 अरब 40 करोड़ के करीब है। हमारी टोटल 26 करोड़ आबादी है। तो अगर वो आबादी के लिहाज से भी आए तो हमसे भी ट्रिपल है। लेकिन वहाँ मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, हाँ, हमारा साथ देने वाले वहाँ लोग भी मौजूद हैं। वहाँ भी वो हमारा साथ देंगे, वतन की बात आएगी, मुल्क की बात आएगी। हमारा साथ देंगे। मुसलमान तो अंदर से हमारे साथ होंगे ना। कहीं भी दुनिया में कहीं भी मुसलमान रहता हो, वो पाकिस्तान की थोड़ी रखवाली करनी है, उसने अपने देश अपने वतन की रखवाली करनी है। नहीं, पाकिस्तान का साथ ज़रूर देंगे ईमान की वजह से, मुसलमान होने की वजह से। आज पाकिस्तान डिफॉल्ट होने को आया, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, तो मुसलमान मुल्क भी हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। इंशाल्लाह हालात अच्छे हो जाएंगे थोड़े दिन की बात। कि जो हमने मौक़िफ़ जो बातें की, क्या हम हिंदुस्तान के मुकाबले में रह गए हैं या बहुत पीछे रह गए हैं?
भाई ये हमारी सोच है, सही है ना। वो जो कह रहे हैं ना हम घुस घुस के मारेंगे, ये वो जो गरजते हैं ना वो बसते नहीं हैं, सही है। वो इंडिया वालों ने है ना जो बोलना ही सीखा है, सही है ना। पाकिस्तान का मुकाबला वो हरगिज़ नहीं कर सकते, सही है। किस बेस पे नहीं कर सकते? चलें मानते हैं भी, हम इंडिया की तादाद हमारे से ज़्यादा है, सही है। हमारा पाकिस्तान का हर एक नौजवान, उनके 10 बंदों पे एक बंदा भारी है। वो सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है, सिर्फ बोल सकते हैं। जो गरजते हैं ना वो कभी बसते नहीं हैं, सही है ना। उन्होंने सिर्फ बोलना ही सीखा है। हम अपनी इज्जत की खातिर सिर झुका भी सकते हैं, अपनी इज्जत की खातिर सिर काट भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे कि हमारे पास जो हिस्ट्री हमें बताती है, बहुत सारी जंगें वो हमसे जीते भी हैं? ये तो मुझे पता नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी है ना, ये जब से मैंने होश संभाली है तब तक तो वो कुछ नहीं कर सके, सही है ना। इंशाल्लाह अगर हो भी गई ना, हम अपने पूरी पावर के साथ उनसे लड़ेंगे। जी। मतलब अगर फॉर एग्जांपल कि आपका किसी इंडियन के साथ, किसी हिंदू के साथ आपका मुकाबला हो जाता है, तो क्या करेंगे? 10 वो होंगे, आप भी 5-6 होंगे, तो कौन जीतेगा? भाई आपको मैंने पहले भी बता दिया, बेशक उनकी तादाद हमारे से ज़्यादा भी है ना, सही है। हमारा एक बंदा उनके 10 बंदों पे भारी है, मैं दावे से कहता हूँ। इस तरह से बारी, अब तो टेक्निकल, अब तो जंगें तो तरवाल वाली रही नहीं, अब तो टेक्निकल जंगें हैं भाई। अब तो बायो वार्स हैं कि आप किसी भी मुल्क में वबा फैलाओ, पूरा मुल्क तबाह। आप किसी भी मुल्क के ऊपर बैठकर सैटेलाइट के थ्रू आप मिसाइल दाग दो, मुल्क तबाह। आपको तो अब तरवालों की जंग ही नहीं करने, पहले तो घोड़ों पे जाकर, तब तो जज्बा, आप लोग का जज्बा होता था, इंसान का जज्बा भी जिता देता था। लेकिन अब थोड़ा टेक्निकल भी होना पड़ेगा भाई, जज्बाती के जज्बे के साथ साथ। क्या हम टेक्निकल हैं? भाई बेशक हैं, वो उनके पास जो भी हैं, बम है, मिसाइलें हैं, जो भी हैं, हमारे जैसी वो साइंस नहीं लड़ा सकते, सही है ना। कौन सी साइंस लड़ाई हमने? जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी साइंस है ना, वो समझ नहीं हमारी साइंस को सकेंगे, सही है ना जी। हमारी साइंस को आप मुझे समझाएं ना, ऑडियंस को भी समझाएं कि हमारी साइंस है क्या। वो तो जब होगा ना आमने सामने, जब मुकाबला होगा फिर ही बताएंगे उन्हें भी हमारी क्या साइंस है। अच्छा, जी जी। आप मुझे बताएं कि उनके जो इकोनॉमी है इस टाइम $600 बिलियन उनके अकाउंट में पड़े हैं, और हम $6 बिलियन के लिए दर दर से मांग रहे हैं। आप मुझे बताएं कि एक मुल्क जो अपनी खुद मुख्तारी, जो मुल्क दे रहा है, एक मुल्क ले रहा है। जी जी। आप मुझे बताएं कौन सा ज़्यादा मजबूत होगा? ओह भाई, लड़ने के लिए क्या दौलत ज़रूरी है? हिम्मत होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए, सही है। लड़ने के लिए एक जज्बा होना चाहिए, दौलत की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जी, जज्बा होना चाहिए बंदे के में, हिम्मत होनी चाहिए। पैसे से जंगें नहीं लड़ी जाती, सही है, हिम्मत से, जिगरे से लड़ी जाती हैं। या तो हम बहुत नादान हैं और गफलत में डूबे रहना चाहते हैं, या फिर ये हमारी मजबूरी है कि हम एक ऐसा बयानिया तरतीब दें कि जो हमें ख़ुद भी मालूम ना हो कि हम सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, लेकिन कहने वालों ने इसको सही समझ कर ही कहा है। एक खबर क्या चली, कुछ तकरीरें हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में तकरीरों के लिए पूरी दुनिया के लीडर्स वहाँ पर पहुँचे, और पाकिस्तान की तरफ से केयर टेकर सेटअप के प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर भी वहाँ पर उन्होंने कुछ तकरीरें की, जिसमें